नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 2 से 2 लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं हरि जोशी। बच्चों, जैसा कि पाठ का शीर्षक है 2 लघु कथाएं, इसका मतलब है 2 छोटी कहानियाँ। बच्चों, हम अपनी पहले वीडियो में इस 2 लघु कथाएं की पहली कहानी नींव इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस लघु कथा का दूसरा पाठ, इसका शीर्षक है जीभ का वर्चस्व, इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस दूसरी लघु कथा में लेखक ने यह समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, जीभ का वर्चस्व इस लघु कथा के माध्यम से लेखक जोशी जी ने दांत को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। वे कहते हैं, व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, घमंड एक ऐसी स्वाभाविक कुवृत्ति है जो मनुष्य का नाश कर डालती है। जिसके हृदय में घमंड होता है वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। घमंड मनुष्य का शत्रु होता है। बच्चों, घमंड के कारण ही व्यक्ति को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और उसी जगह विनम्रता हमारे हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। विनम्रता में शांति की स्थापना करने की शक्ति होती है। विनम्रता के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। बच्चों, विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता से व्यवहार करता है, यानी जो विनम्र होता है, उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल दें। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़ी कपटी हो। इस परिच्छेद में पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बड़े दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है बच्चों कतारबद्ध, यानी सभी दांत एक ही लाइन में एक साथ रहने के कारण दांतों को बड़ा दुस्साहस आ गया था। दुस्साहस का अर्थ होता है अनुचित साहस करने वाले, यानी जब मन में जो भी आए बोल देना, चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी बोल देना। तो दांत बड़े दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन दांत गर्व में चूर होकर, गर्व मतलब बच्चों घमंड में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा का अर्थ होता है जीभ। उन्होंने कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। अब दांत ने यहाँ क्या कहा कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मतलब होता है बच्चों गहरे संबंध वाले, पक्के मित्र हैं हम लोग। और हम जितनी भी दांत है ना, एक से एक मजबूत हैं। तो ठहरी अकेली, यानी जीवा जो है, जीभ जो है वह अकेली ठहरी, चाहे तो तुझे कभी भी हम यहाँ से बाहर निकाल दें। ऐसा दांत ने जीवा से कहा। बच्चों, जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित विचार मतलब अपवित्र विचार। पहली बार उसने ऐसा अपवित्र विचार सुना। उसे गुस्सा नहीं आया। वह हंसकर बोली, उसने दांत को जवाब दिया और हंसकर बोली कि ऊपर से तो एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, यानी ऊपर से तो बड़ी सुंदर और साफ सुथरे स्वच्छ दिखते हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कपटी का अर्थ होता है बच्चों
छल करना, धोखेबाज, धोखा देना। तो दाँत के जीवा कहती हैं, ऊपर से तो बड़ी साफ सुंदर और स्वच्छ दिखते हो, लेकिन मन से बड़े कपटी हो। आगे देखिए बच्चों, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। बच्चों, इस परिच्छेद में दांत जीभ से कहते हैं कि तू हमें ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली, यानी कि हमें धोखेबाज, कपटी कहने वाली जीभ, तू वाचलता छोड़, यानी तू अपनी बात करने की आदत छोड़ और अपनी औकात में रहे। दांत यहाँ जीभ को धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। मतलब हमें इतनी शक्ति है कि हम तुझे चबा भी सकते हैं। दांत कहता है कि यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने ऐसा किटकिटाकर कहा। अब दांत यहाँ पर अपना सारा गुस्सा जीभ पर निकाल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हमारी कृपा पर रह रही है, हमारी वजह से ही वो यहाँ पर है। अब बच्चों, जीवा ने भी नम्रता बनाए रखी, यानी शांति बनाए रखी, लेकिन उसने दांतों का उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। बच्चों, इस परिच्छेद में जीभ ने विनम्रता बनाए रखी, शांति बनाए रखा, लेकिन दांतों को उत्तर भी दिया। जीभ कहती है कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले, ललक का अर्थ होता है बच्चों लालसा, तीव्र इच्छा, मतलब दूसरों को खाने की इच्छा रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं और सामने वाले दांत और भी जल्दी गिर जाते हैं। सही बात है ना बच्चों, मनुष्य के सामने के दांत सबसे पहले ही गिरते हैं। जीभ कहती है तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी का अर्थ होता है स्वार्थी, मतलबी, सेल्फिश जिसे कहते हैं। जीभ कहती है कि तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। सही बात है ना बच्चों, दांत मनुष्य का साथ पूरी उम्र भर नहीं निभाते। जब तक मनुष्य जवान होता है तब तक दांत होते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है दांतों का भी गिरना शुरू होता है, धीरे धीरे सारे दांत चले जाते हैं। तो यहाँ पे जीभ दांतों को कहती है कि तुम सब अवसरवादी, यानी तुम सब स्वार्थी हो, मतलबी हो। जब तक दांत जवान है तब तक तो उनके साथ रहती हो, लेकिन वृद्धावस्था यानी जैसे उनका बुढ़ापा आता है उस समय उन्हें असहाय यानी बेसहारा करके छोड़ के चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। वे बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब बच्चों, दांत को अपनी एकजुटता, अपनी मजबूती पर बहुत घमंड है और दांत जानता है कि वो इतना शक्तिशाली है और वो भला उस जीभ से हार कैसे मान ले। आखिरकार दांत ने अपनी हार नहीं मानी, उसने गुस्से में, घमंड में जीवा से कहा। दांत बोला कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, जड़ यानी जो रूट है दांत की वो बहुत ही गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत घमंड में चूर होकर जीवा से कहता है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे कड़े यानी मजबूत और नुकीले मतलब होता है बच्चों जो पॉइंटेड होते हैं ना, हमारे दांत
भी कितने पॉइंटेड होते हैं। तो दांत कहता है हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। यानी थर्राना मतलब होता है बच्चों घबराते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वह भी हमारे नुकीलेपन से थर्राते हैं, घबराते हैं। दांतों की घमंड भरी बातें सुनकर जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण का अर्थ है बड़े ही शांति से दांतों को उत्तर दिया। जीवा कहती है तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। इसका मतलब है बच्चों दांत कितने भी नुकीले क्यों ना हो, मजबूत और कड़क क्यों ना हो, लेकिन उनका जो कार्यक्षेत्र है मतलब जो उनके जो काम है वह सिर्फ मुंह के भीतर यानी मुंह के अंदर तक ही सीमित है। इसके बाहर उनका कोई काम नहीं होता। वे सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही होते हैं, लेकिन उनका जो भी कार्य होता है, जो भी काम होता है वह मुंह के अंदर ही होता है। जीवा दांत से कहती है कि विनम्रता से कहती हूँ, मतलब शांति से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता है। अब जीवा कहती है कि उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, अपनी ओर प्रभावित कर सकती है। और तो और उसे पूरी दुनिया को झुकाने की क्षमता यानी इतनी ताकत जीवा के अंदर है कि वह पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके झुकाने की क्षमता रखती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो बच्चों इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जीवा की बात सुनकर दांतों को और गुस्सा आता है, वे और भड़क जाते हैं। दांतों ने पुनः जीवा को धमकी दी। पुनः मतलब दांतों ने दोबारा जीवा को धमकी दी, उसे डराया और कहा हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? दांत जीवा से कहते हैं कि हमने चारों ओर से तुझे घेर लिया है और तू कब तक हमसे बचेगी? हम तो तुझे कब का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से दांत जीवा को धमकी देता है। जीवा भी इस बार चुप नहीं रही। जीवा ने यानी जीभ ने दांत के घमंड को चूर करते हुए उसे चेतावनी दी। चेतावनी यानी अंतिम सूचना, दांतों को वार्निंग दी और कहा डॉक्टर को बुलाऊं? जीवा कहती है कि अगर दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर आ जाएगा, दांत का डॉक्टर आ जाएगा तो वह दांतों को एक एक कर करके बाहर निकाल देगा। और जीवा कहती है मुझे तो छुएगा भी नहीं, मतलब जीवा को डॉक्टर छुएगा भी नहीं, तुम सबको ही बाहर निकाल देगा। जीवा कहती है जितने भी दांत हैं, दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर आकर तुम सबको मुंह से बाहर निकाल देगा, मुझे तो वह हाथ भी नहीं लगाएगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो नहीं दी हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जीभ की बात सुनकर घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए थे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि वे क्या बोलें। उन्हें उसी वक्त कविता की एक पंक्ति याद आ जाती है जिसमें लिखा है किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। सकती मतलब होता है बच्चों कठोरता, गुस्सापन। किसी को भी बात करते वक्त कठोरता या फिर गुस्से से बोलना किसी को भी पसंद नहीं होता। हाँ, वही बात अगर हम शांति से, विनम्रता से, प्यार से किसी से बोलें तो सबको अच्छा लगेगा। दांत को यह बात समझ में आ गई। आखिरकार दांत ने जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना मतलब होता है बच्चों, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। आखिरकार घमंडी दांतों ने श्रेष्ठता को स्वीकार कर ही लिया। बच्चों कभी भी हम किसी से भी बात करते वक्त अगर हम घमंड से,
कठोरता से बात करेंगे तो वह व्यक्ति हमसे दूर भागेगा, उसे हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है हमारे संबंध में कटुता भी आ जाती है। पर वही बात अगर हम नम्रता से, प्यार से, विनम्रता से बात करें तो इससे हमारे जो संबंध है वह अच्छे बनते हैं, हम लोगों की नज़र में भी अच्छे होते हैं। जोशी जी हमें इस कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें घमंड छोड़कर विनम्रता का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता को महत्व देना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। प्रश्न का अर्थ है बच्चों, जीभ ने क्या चेतावनी दी? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। जीभ कहती है, डॉक्टर को बुलाऊंगी और वह आकर मेरे कहने के अनुसार सभी दांतों को एक एक करके निकाल कर बाहर कर देगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पंक्तिबद्ध व एकजुट रहने के कारण दांतों में आया परिवर्तन। अब बच्चों, दांतों में क्या परिवर्तन आता है? इसका उत्तर है, वे गर्व में चूर हो गए और जीवा का अपमान करने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखिए। पहला प्रश्न, दांत घमंडी थे। इसका उत्तर है सही। सही है ना बच्चों? दांत कैसे थे? घमंडी थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, जीभ ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिए। इसका उत्तर है गलत। कैसे? क्योंकि जीभ ने अविवेकपूर्ण नहीं, जीभ ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, इसीलिए यह उत्तर गलत है। अगला प्रश्न है बच्चों, दांतों की विशेषताएं। मतलब इस पाठ में दांतों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका उत्तर हमें लिखना है। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कोई भी 4 विशेषताएं हमें इसके उत्तर में लिखना है। तो पहला हम लिखते हैं पंक्तिबद्ध। दूसरा, एक से एक घनिष्ठ मित्र। तीसरा, एक से एक मजबूत। चौथा, एकजुट में रहने वाले दुस्साहसी। इसके बदले बच्चों आप कपटी भी लिख सकते हैं या फिर सफ़ेद और स्वच्छ। ये सारी दांतों की विशेषताएं हैं, तो इनमें से कोई भी 4 विशेषताएं आप इसके उत्तर में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है बच्चों अपोजिट वर्ड। कई जगहों पर विलोम की जगह पर विरोधार्थी शब्द भी लिखा होता है। तो विरोधार्थी हो या विलोम शब्द हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना हो। बच्चों, इस पाठ में भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका यहाँ पर हम विलोम शब्द यानी इसके अपोजिट शब्द यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला है लघु कथा। बच्चों, लघु कथा का अर्थ होता है छोटी कहानी। अब इसका अपोजिट यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ कथा यानी कि बड़ी कहानी। उसी प्रकार से दूसरा है दंड। दंड का विलोम शब्द है पुरस्कार। तीसरा है कलुषित। कलुषित का विलोम शब्द है निष्कलंक। चौथा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का अर्थ होता है बच्चों बुढ़ापा, तो उसका विलोम शब्द है शैशव। पांचवा है गहरा। गहरा यानी डीप, तो उसका विलोम शब्द है छिछला। छठा है भय। भय का विलोम शब्द है अभय या फिर निर्भय यानी जिसे डर नहीं लगता हो, यह इसका विलोम शब्द है। इस प्रकार से सातवां है वाचलता। उसका विलोम शब्द है मौन। आठवां है शक्तिशाली। इसका विलोम शब्द है निर्बल। इसी प्रकार से नौवां है घमंड।
घमंड का विलोम शब्द है विनम्रता। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।